हेलो बच्चों। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 9th का मैथ का सॉल्यूशन करेंगे और ये है हमारा केसीसीना सॉल्यूशन। इसमें आज एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। और 1.1 तक का पूरा हमने कर लिया है, ठीक है। और 1.2 का आज करते हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है? और वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सकता है सभी लोग शेयर जरूर करते हैं। तो चलिए सीधा हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या देखिए। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, है ना। यानी कि अगर मान लिया ये एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तो ऐसे सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप बहुत सारी संख्या ले सकते हैं। जैसे मान लिया अगर कोई धनात्मक पूर्णांक 5 है, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो √5, तो यह एक अपरिमेय है, ठीक है। लेकिन ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे मान लिया हमने धनात्मक पूर्णांक 16 लिया, इसका वर्गमूल निकालिए, तो क्या यह अपरिमेय है? नहीं है ना। ऐसे बहुत सारे धनात्मक पूर्णांक है जिनका वर्गमूल अपरिमेय नहीं है। मान लिया हमने ले लिया 49, है ना, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, तो इसका क्या होगा? क्या यह इसका वर्गमूल अपरिमेय है? नहीं, है ना। तो इसमें लिखेंगे कि नहीं, ठीक है। और पूछ रहा है ताकि ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए, तो उदाहरण में दे देंगे, है ना, कि 16 एक ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल 4, यह एक अपरिमेय संख्या नहीं, ठीक है। चलिए अब दूसरा नंबर समझेंगे, क्या है। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन पहचाने, ठीक है। आपको इसमें जो है दूसरा में है निम्नलिखित निम्नलिखित कथनों कथनों में में सत्य कथन पहचाने, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन पहचाने। इसमें पहला जो है हमारा √5, ठीक है। कह रहा है √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। आपको बताना है कि सत्य है कि असत्य है। क्या बताइए, √5 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, दूसरा क्या है कि √25/169, है ना, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अच्छा, तीसरा भी लिख ही लेते हैं तो, है ना। तीसरा करा, अच्छा तीसरा, ठीक है। तीसरा में है, क्या है कि प्रत्येक संख्या, ठीक है, प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं है ना, जो पूर्णांक नहीं है, एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो पहला जो था वो क्या है कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो ये असत्य हो गया है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि √5 जो है वो परिमेय, सॉरी, अपरिमेय संख्या है ना, ठीक है, इसलिए यह असत्य हो गया। इसके बारे में पूछ रहा है कि 25/169, तो जाहिर सी बात है 25 का निकल जाएगा 5 और 169 का 13, है ना, तो यह एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो गया, सत्य हो गया, ठीक है। तीसरा में है प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं है तो एक अपरिमेय संख्या होता है, ऐसा तो नहीं है ना। अगर कोई संख्या जो पूर्णांक नहीं है तो क्या जरूरी है कि अपरिमेय संख्या ही होगा, है? जैसे यही ले लीजिए 5/13, है ना, 5/13 यह पूर्णांक नहीं है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, यह एक भिन्न संख्या है। तो क्या यह एक अपरिमेय है? नहीं, यह परिमेय संख्या है ना। ऐसी बहुत सारी संख्या है, ठीक है। मान लिया 2.7, तो यह एक पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक नहीं है इसका मतलब थोड़ी कि यह अपरिमेय है, नहीं, परिमेय है कि नहीं, इसलिए क्या है, असत्य होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये था हमारा दूसरा नंबर। अच्छा, अब तीसरा नंबर में देखिए क्या है। चलिए, तो इसका तीसरा नंबर अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, है ना।
तो तीसरा में है रिक्त स्थानों को भरें। क्या है? रिक्त स्थानों को भरें। और जिसमें पहला है हमारा कि परिमेय संख्या, है ना? रिक्त स्थान को भरना है, तो परिमेय संख्या 8/27 का दशमलव निरूपण। ठीक है? दशमलव निरूपण, है ना? फिल इन द ब्लैंक। ठीक है? तो आपको बताना है कि 8/27 का दशमलव निरूपण कैसा होगा। ठीक है ना? तो इसको आप निकाल सकते हैं, निकाल के भी बता सकते हैं। ठीक है? तो 8/27 को 27 से भाग दीजिए ना। ऐसे अगर शांत शांत लिखना चाहे तो देखिए नीचे क्या है, 27 है ना? तो जब 27 है तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, लेकिन ये कह रहा है कि परिमेय संख्या इतना का दशमलव निरूपण है ना? यानी कितना होगा? तो भाग दे देंगे 8 में 27 से। ठीक है? तो दशमलव हो गया तो यहाँ 0 है ना? फिर 27 दिया 81, तो 27 दूना 54 हो जाएगा। ठीक है ना? 10 में से 4 घट गया 6, बचेगा 7 में से 5 घट गया 2, 26 हो गया। है कि नहीं? और फिर एक 0 हो जाएगा, है ना? तो अब कितना से लगेगा? 7 8 2 16, 27 नवा 2 43, है कि नहीं? 27 नवा 2 43, तो बचेगा 7 और ये हो गया 1। ठीक है? फिर एक 0 देंगे तो 27 छक 62 88, हाँ, 27 छक 62 88 8। अब 8 आ गया, तो फिर ये यहाँ देखिए 8 था ना, हाँ, तो फिर यहाँ से रिपीट करेगा 2 9 6 2 9 6, है कि नहीं? यानी 2 9 6 रिपीट करेगा। ठीक है? तो जो रिपीट करता है उस पर एक रिंग हो जाता है कि नहीं? तो इसका दशमलव निरूपण कितना हो जाएगा? 0.296। ठीक है? इस तरह से। ठीक है? चलिए, अब इसका दूसरा नंबर देखिएगा। तो दूसरा में क्या है हमारा, देखिए, तो परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, है ना? परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो क्या लिखा है, होता है ना, या, ठीक है, इस तरह से। मतलब परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण क्या होता है? हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अगर भाग देते हैं तो या तो शांत होता है या फिर अशांत होता है। ठीक है ना? या तो शांत होता है या फिर अशांत होता है। शांत अशांत कब होता है ये हम लोगों ने पढ़ चुका है ना, कि हर का गुणनखंड करते हैं, अगर उसमें 2 और 5 आता है तो शांत, 2 और 5 के अलावा एक तीसरा कोई सा भी नंबर आता है तो क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है कि नहीं? ठीक है? चलिए, तो तीसरा नंबर देखिएगा। तो तीसरा में है अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, है ना? क्या है? अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, है ना? अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण न तो, ठीक है, न तो इतना है और और न इतना है। अच्छा, ये है कि नहीं? तो अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण जो होता है, यानी कि अपरिमेय संख्या का जब हम लोग दशमलव निरूपण करते हैं तो वो जो होता है वो अच्छी, मतलब कि रिपीटेड नहीं होता, आवर्ती नहीं होता है। ठीक है? जैसे परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अगर, एक सेकंड, आप सॉरी, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण एक तो शांत होता है ना, लेकिन अगर अशांत होता है तो उसमें ये रिपीटेड नहीं होता है। ठीक है? आवर्ती, है ना? परिमेय संख्या के लिए हम बता रहे हैं, उसमें आवर्ती नहीं होता है। ठीक है ना? किसका? परिमेय संख्या का। तो परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण आवर्ती नहीं होता, लेकिन इसमें है अपरिमेय संख्या, है ना? तो अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण जो होता है वो ना तो शांत होता है, ठीक है,
ना तो शांत और ना ही अशांत। क्या होता है? ना तो शांत और ना ही अशांत होता है, क्योंकि इसमें आवर्ती होता ही नहीं है। ठीक है? चलिए, तो ये हो गया हमारा नंबर तीसरा। चौथा में देखिएगा। चलिए, चौथा में देख लेंगे हम लोग इसका क्या है। अच्छा, एक सेकंड। चौथा में देखिए, तो चौथा में है संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत, है ना? संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत, है ना? संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु के संगत खाली स्थान संख्या होता है, जो या तो, है ना, या तो है या ना, है कि नहीं? तो इसमें है कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत कौन सी संख्या होती है? जो या तो है, मतलब कि हम लोग जानते हैं कि संख्या रेखा पर कोई भी संख्या दर्शाते हैं, तो वो ऐसे भी उसको समझ सकते हैं कि पूर्णांक होता है, लेकिन यहाँ पर संख्या लिखा है, तो संख्या में पूर्णांक नहीं होता। ठीक है? अगर पूर्णांक लिखना होता तो उसमें संख्या नहीं लिखा होता है। ठीक, तो इसको हम परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं, है ना? अगर पूर्णांक समझते हैं तो मतलब संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत पूर्णांक होता है, जो या तो धनात्मक या ऋणात्मक, लेकिन चूंकि यहाँ पर संख्या लिखा है इसलिए यहाँ पर हम लोग पूर्णांक नहीं लिखेंगे। ठीक ना? तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? फिर लिख सकते हैं ये वास्तविक संख्या। ठीक है नहीं? ठीक है, जो जो या तो परिमेय होता है या तो अपरिमेय होता है कि नहीं? ठीक है ना? तो प्रत्येक बिंदु के संगत सभी परिमेय, प्रत्येक बिंदु के संगत जो होता है उस पर एक वास्तविक संख्या होता है ना? क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है, जो या तो परिमेय होता है या फिर अपरिमेय होता है कि नहीं? अपरिमेय होता है। ठीक है? अपरिमेय संख्या को भी हम लोग संख्या रेखा पर दिखाते हैं ना, और इस चैप्टर में आपको दिखाना भी है। तो कैसे दिखाते हैं अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर, वो हम लोग आगे सीखेंगे इसमें, है कि नहीं? तो ये हो गया हमारा नंबर तीसरा। अभी देखेंगे इसका 3 का 4 हो गया ना, अभी 3 का 5वां देख लेते हैं। ठीक है? 3 का 5वां क्या है? तो इसमें क्या है? 0, है ना? तो 0 एक संख्या है, तो आप ही बताइए क्या लिखा है? 0 एक, है ना? संख्या है। ठीक है? तो बताइए कौन सी संख्या है 0? परिमेय है या अपरिमेय है? बताइए जल्दी से। 0 कौन सी संख्या है? परिमेय है या अपरिमेय है? तो हम लोग जानते हैं कि 0 एक कैसी संख्या होती है? परिमेय होती है कि नहीं? क्या होता है? परिमेय संख्या होता है कि नहीं? परिमेय संख्या होता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है? चलिए, ये तो हो गया हमारा नंबर तीसरा। अब हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर चौथा। देखिए, तो चौथा जो है, ज्ञात करें, है ना? क्या है? ज्ञात करें कि चर एक्स वाई जेड आदि में, है ना? ठीक है, क्या करना है? ज्ञात करना है कि चर एक्स वाई जेड में कौन कौन चर परिमेय संख्या है। ठीक है? कौन कौन चर परिमेय संख्या को और कौन कौन चर अपरिमेय संख्या को निरूपित करता है। ठीक है? मतलब कि इसमें आपको दिखाना है कि कौन सा चर जो है परिमेय को और कौन चर अपरिमेय को निरूपित करता है। ठीक ना? तो इसमें पहला जो है हमारा, वो क्या है? एक्स स्क्वायर बराबर 15। तो देखिए आप ही लोग बताइए। देखिए हमको दिखाना है एक्स वाई जेड, यानी, है कि नहीं, एक्स वाई जेड को। ठीक है? यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर, तो पहले हम एक्स का वैल्यू इसको निकालेंगे, है ना? यहाँ से हम लोग एक्स बराबर ना, एक्स बराबर कितना होगा? √15। तो बताइए √15 कैसी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? √15 ये जो है अपरिमेय संख्या है। तो इसमें जो है एक्स कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है? चलिए,
दूसरा नंबर इसमें कितना है? तो दूसरा है बाई स्क्वायर बराबर 16, है कि नहीं? तो फिर यहाँ से हम लोग इसको सोल्व करेंगे, तो जब बाई स्क्वायर बराबर 16 है, तो यहाँ से बाई बराबर कितना हो जाएगा? रूट 16 है ना? तो रूट 16 का निकल जाएगा 4। तो जब 4 निकल गया तो ये कैसी संख्या है? तो ये एक परिमेय संख्या है कि नहीं? परिमेय संख्या है। तो x था अपरिमेय लेकिन y परिमेय है ना? अच्छा, तीसरा भी देख लीजिए क्या है। तो तीसरा में है जेड स्क्वायर बराबर 0.09, है कि नहीं? तो इसको अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं जेड बराबर 0.09 का, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.3, है कि नहीं? अगर ना समझ में आए तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि 0.3 कैसे आया, है ना? वैसे तो समझ गए होंगे, है ना? जो बच्चे नहीं समझे हैं वो समझ लीजिए कि अगर जैसे जेड जो है ना, इसको रूट में लिखे तो 0.009, है ना? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? ये देखिए ना, हम दिखाते हैं आपको, है ना? तो ऊपर में 9 और नीचे में दशमलव के बाद 2 अंक है कि नहीं? यहाँ देखिए, यहाँ 2 अंक है 0 और 9, तो नीचे 2 को 0, है ना? तो बाहर निकलेगा 9 का 3, 10, 100 का 10, है ना? इसका मतलब क्या होगा? 0.3, ठीक है? तो 0.09 का वर्गमूल 0.3 हो गया, तो निकल ही गया ना? तो क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया, है कि नहीं? क्या हो गया? परिमेय संख्या, ठीक है? आवर्ती नहीं है ना, सॉरी, नन मतलब नन रिपीटेड नहीं ना है, नन आवर्ती, है ना? तो ये हो गया नंबर तीसरा, ठीक है? 4 का तीसरा, है ना? तो 4 था, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां। चलिए 5वां नंबर देखिए तो कितना है? बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन-कौन संख्याएं परिमेय और कौन-कौन संख्याएं अपरिमेय है? ठीक है, आपको बताना है। चलिए, पहला है रूट 47, चलिए लिख लेते हैं पहले, फिर रूट 19, है ना? तीसरा में है रूट 576, चौथा में है 1.2323, है ना? 2-3 इस तरह से। नहीं, 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 इसको ध्यान से देखिए, गलत हो जाएगा फिर। ध्यान से देखिए क्या है, 1.23, ठीक है? फिर 2 है, फिर 3-3 है, फिर 2 है, फिर 3-3 है, इस तरह से, ठीक है? चलिए, 5वां में कितना है? 0.9810, छठा में 2.201, 22 001, है ना? फिर 222 001, चलिए इस तरह से है, ठीक है? हाँ, तो देखिए, अब इसको समझिए, इसमें आपको बताना है कि कौन परिमेय और कौन अपरिमेय है ना? तो देखिए रूट 47, है ना? तो इसका तो वर्गमूल निकलने वाला है नहीं, तो क्या हो जाएगा ये? यह क्या हो गया? अपरिमेय हो गया, है कि नहीं? क्या हो गया? अपरिमेय हो गया, है ना? अच्छा, रूट 19, तो इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी अपरिमेय हो गया। अच्छा, 576 का हम लोग जानते हैं कि इसका निकल जाएगा फिर कितना, है ना? तो 576 का निकल जाएगा वर्गमूल 24, है ना? तो ये फिर जब वर्गमूल निकलेंगे तो क्या हो गया? परिमेय हो जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, इसमें देखिए, यहाँ पर जो आपका संख्या एक, इसमें क्या है? 1.23, ठीक है? 2-3-3, है ना? 2-3-3-3, ऐसी संख्या जो होता है अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय, है ना? यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जैसे देखिए, कोई भी संख्या अगर रिपीटेड भी है, जैसे 2-3, है ना? इस तरह से होता है, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, है ना? तो इस तरह से रिपीट होता है, तो फिर 2-3 पर रेखिंग हो जाता है कि नहीं? समान संख्या रिपीट कर रहे हैं, है ना? तो आवर्ती होता है, उसको हम रेकरिंग कर सकते हैं, तब वो परिमेय होगा, है ना? क्या होगा? परिमेय होगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो आवर्ती नहीं है, ठीक है ना? इसमें आवर्ती नहीं है। क्या इसको हम रेखरी में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते, है ना? तो ऐसी संख्या जो होगा वो
अपरिमेय होता है, ठीक ना? ध्यान दीजिएगा इसको। ये क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। हाँ, अब इसमें देखिए, इसमें कोई संख्या जो है ना, मतलब ये साधारण सा दशमलव निरूपण है ना? तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है? चलिए, अच्छा देखिए छठा, ये भी देखिए उसी तरह का है ना? इसमें हम इसको हम रेकरिंग में नहीं बदल सकते हैं, है कि नहीं? कोई संख्या जो है मतलब समान रिपीटेड है, लेकिन समान रिपीटेड नहीं है ना, आवर्ती नहीं इसको बोल सकते हैं, तो क्योंकि समान संख्या रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है? तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, तो ये अपरिमेय हो जाएगा, है कि नहीं? क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है? तो ये हो गया हमारा कौन सा, पांचवा हो गया, है ना? चलिए छठा देखिए, अभी क्वेश्चन नंबर 6 में, है ना? तो इसमें है आपका, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है? क्या है, कौन सी संख्या परिमेय है ना? पहला अपरिमेय पूछ रहा है, अपरिमेय कौन सी संख्या अपरिमेय है कि नहीं? चलिए कोई दिक्कत नहीं। पहला है 36/64, ठीक है। दूसरा है √3, तीसरा है -9/49, √49, है ना? और चौथा है आपका √9/81। ठीक है, तो इसको बनाएंगे तो देखिए, √36 का निकल जाएगा 6, 64 का 8, है ना? तो क्या हो गया, परिमेय हो गया। रूट के अंदर तो रहा नहीं। √3, हाँ इसका नहीं निकल सकता, इसलिए ये क्या हो गया, अपरिमेय हो जाएगा, है कि नहीं? क्या हो गया, अपरिमेय हो गया, है ना? अच्छा इसमें देख लीजिए, 9 तो ऊपर है ना? और 49 का निकल निकल जाएगा 7, तो क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, है कि नहीं? क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। अच्छा इसमें निकल जाएगा 3 और 81 का 27, है ना? तो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया नंबर 6, है ना? अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां। ठीक है, चलिए देखिए, तो 7वां में क्या है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है ना? कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है, आपको बताना है। पहले लिख लेते हैं, 2/√3, √3/4, है ना? फिर रूट, अच्छा एक ही में है, √25/49, है ना? 7√2 है। ठीक है, तो इसको समझिएगा। क्या पूछ रहा है इसमें, कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है? ठीक है, कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है? तो देखिए, ये अपरिमेय है, ये है ना? ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है क्योंकि √3 है ना? ये जो है अपरिमेय नहीं होगा क्योंकि 25 का निकल जाएगा 5 और 49 का 7, यही जो होगा ये अपरिमेय नहीं होगा, है ना? और ये भी अपरिमेय है, ये है। ठीक है, ये भी अपरिमेय है, ये है। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा उत्तर में, ये वाला, √25/49। ठीक है, यह जो है अपरिमेय नहीं है ना? दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या है, 3/√2, 1/2, √3 और 11, √11। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन अपरिमेय नहीं है, तो ये जो है अपरिमेय, ये जो है अपरिमेय है, ये है कि नहीं? ये अच्छा, ये अपरिमेय नहीं है क्योंकि ये 1/2, ये हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, ये वाला, है ना? ये भी, ये जो है आपका अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है ना? तो 1/2 जो है वो अपरिमेय हो जाएगा। सॉरी, अपरिमेय नहीं है जी। ऐसे देखिए, ऐसे ही शब्द में आप कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में, ठीक है ना? और ये केवल इसी एग्जाम की बात नहीं है, ठीक है ना? आपका 9th हो, 10th हो, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाइएगा, है ना? तो ऐसे ही शब्द में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लिखा हुआ है अपरिमेय नहीं, अगर सीधा सीधा लिख देता कि परिमेय है कि नहीं? ये पूछ देता कि कौन सी संख्या परिमेय है, तो नहीं, आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा अपरिमेय नहीं। ठीक है, तो इन सब बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है कि नहीं? चलिए, तो ये हो गया हमारा 7वां नंबर, है ना? अब देख लीजिए 8वां नंबर। देखिए 8वां में क्या है, और निम्नलिखित में कौन
विजातीय है, ठीक है? इसमें आपको विजातीय पहचानना है, ठीक है? तो विजातीय मतलब देख लीजिए उसमें कोई एक अलग होगा, ठीक है ना? चलिए देखते हैं, तो क्या है अलग, है ना? तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो है रूट 81/625, है ना? फिर है रूट 625/324, ठीक है? और ये हो गया रूट 676, है ना? ये हो गया रूट 5/196, ठीक है? चलिए, तो इसको हम लोग समझ सकते हैं, है ना? वो कैसे? तो देखिए, हालाँकि यहाँ पर जो मीनिंग है उसके अनुसार समझेंगे तो ऐसे हो जाएगा, क्या होगा देखिए। अ, इसका आप जो है देखिए इसमें कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है, ठीक है ना? तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसका देखिए 81/625 का निकल जाएगा 81 का 9, 625 का 25, तो ये परिमेय है ना? इसका 625 का 25 और ये 18, ठीक है? इसका भी निकल जाएगा 26, है ना? और इसका 5 का नहीं निकलेगा तो रूट 5 या 196 का 14, है ना? तो देखिए ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है ना? और ये अपरिमेय है, ठीक है? तो ये तीनों से अलग है क्योंकि ये 3 को जो है वो परिमेय है और ये अपरिमेय है ना? तो इसमें विजातीय कौन हो जाएगा? तो विजातीय आंसर तो यही देना है कि नहीं? रूट 5/196, क्यों? क्योंकि यह एक अपरिमेय है ना? शेष 3 जो है परिमेय संख्या और यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है? उसी तरह से दूसरा में देखिए आपका रूट 7, 3 रूट 17, है ना? और यह है 4, तो 4 है या चौथा? चौथा होता तो अंदर होता ना, है कि नहीं? 4 रूट 25/256 और यह रूट 33, ठीक है? तो देखिए इसमें आंसर कौन-सा हो जाएगा? तो इसमें आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये जो है अपरिमेय, ये भी अपरिमेय और ये भी अपरिमेय, है ना? तो केवल यही जो है ये 4 और रूट 25 का 5 और 256 का 16, है ना? काट भी सकते हैं, 4 चौक 16 तो 5/4, तो यह एक परिमेय संख्या है कि नहीं? इसलिए यही हो जाएगा, ठीक है? शेष 3 जो है अपरिमेय है और ये जो है ये परिमेय संख्या है, ठीक है ना? इसलिए यह विजातीय है, ठीक है? तो ये हो गया 8वां का पहला और दूसरा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 नंबर, है कि नहीं? चलिए देखिए, तो 9वां में क्या है? ये लिखा है रिक्त स्थानों को भरें, जबकि इसमें है ही नहीं रिक्त स्थान को भरना, है ना? चलिए कोई बात नहीं। तो 9 के पहला इसमें लिखा है क्या? 1/3 और 1/2 के बीच, है ना? के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखें, ठीक है? एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करें, है ना? ठीक है? चलिए, तो अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है ना, है ना? तो अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सीधा-सीधी कुछ नहीं, इसको इनको जो है या तो आप इसको पूर्णांक में बदल सकते हैं, ठीक है? तब लिख लीजिए, फिर नहीं तो इसको दशमलव में बदल लीजिए, तो भी लिख सकते हैं। तो देखिए, इसको ऐसे हम इसको पहले लिखेंगे दशमलव निरूपण में, है ना? तो 1/3 को दशमलव निरूपण में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? अ, 1/3 का दशमलव निरूपण, है ना? कितना होगा? तो 0.3 सेकंड है कि नहीं? 3-3 ऐसे, ठीक है? और 1/2 का दशमलव निरूपण 0.5, ठीक है? तो 0.3 और 5, है ना? तो 33 और 50 के बीच में कोई सा भी संख्या लेकर के एक ही अपरिमेय तो लिखना है ना? और अपरिमेय कैसे बनाना है आपको? इस तरह का, जैसे मान लिया 2 दशमलव, है ना? कुछ भी लिखे 2 दशमलव, 0 दशमलव, ठीक है? इधर वाला मेन होना चाहिए। इधर जो है रिपीटेड है ना? रिपीटेड मतलब कि रन नहीं होना चाहिए, आवर्ती नहीं होना चाहिए। जैसे 1 0 हो गया, है ना? फिर 1, फिर 0 0 फिर 0 0 1, है ना? इस तरह से 0 0 1, ठीक है? इस तरह से का संख्या।
अपरिमेय हो, ठीक है ना? ऐसी संख्या आपको लिखना होगा, ठीक है? तो इसमें आप लिखिए, है ना? हम लिख देते हैं यहाँ पर ऐसे लिखें यहाँ पर कि 1/3 और पहले इसको दशमलव रूप में लिख लिया है ना, उसके बाद यहाँ लिखेंगे 1/3 और 1/2 के बीच एक ये बड़ा गड़बड़ बात है। एक अपरिमेय संख्या है ना, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है? चलिए तो एक अपरिमेय संख्या क्या लिख लेंगे? तो कुछ लिख लें चूँकि यहाँ पर 0 है ना, तो 0.33 और 0.5 है कि नहीं? ऐसे समझिए 33 और 5 का मतलब 50 ना, तो इसके बीच कोई भी लेंगे तो 4 वाला अंक ले लेते हैं कि नहीं? ऐसे 33 के बाद भी हो जाएगा 34, 35 तरह से भी ले सकते हैं, है ना? मान लिया हमने ले लिया, ठीक है? 4 0 है ना? फिर 1 फिर 0 0 1 ठीक है? फिर 0 0 1 0 0 0 1 इस तरह से, ठीक है? समझ गए? तो इसी तरह से आपको संख्या लिखना है अपरिमेय में। तो ये हो गया 9 के पहला, है ना? दूसरा देखिएगा, 9 का नंबर दूसरा में क्या है? 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या, है ना? 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। 2 तथा 3 के बीच कितने परिमेय एवं अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं? तो देखिए, परिमेय या अपरिमेय अनंत संख्याएँ होती है, ठीक है? कोई भी 2 संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्याएँ होती है ना? ठीक है? अनंत परिमेय संख्याएँ होती है और अनंत अपरिमेय संख्याएँ होती है, ठीक है? चलिए तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 2 तथा 3 के बीच कितनी परिमेय और एक अपरिमेय, है ना? तो अच्छा क्वेश्चन लिखे हैं, नहीं, ज़रूरत नहीं है। आप समझ लीजिए है कि नहीं? 2 और 3 के बीच एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या लिखना, ठीक है? यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 2 तथा 3 के बीच एक परिमेय संख्या, है ना? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के लिए तो सीधा-सीधी 2/3 लिख दिए जी। चलो हटाओ, क्या है 2 और 3 है ना? 2 और 3 के बीच, है ना? एक परिमेय संख्या 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या के लिए तो सीधा-सीधी दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे, है कि नहीं? तो 2 जोड़ 3/2 यानी 3 2 5/2 हो गया परिमेय, है ना? और अगर अपरिमेय संख्या लिखना है तो, है ना? तो उसी तरह से आप अनावर्ती संख्या लिख देंगे, है कि नहीं? जैसे इसी को ले लिए मान लिया 2.5 ठीक है? 0 1 0 0 1 0 0 1 है ना? 0 0 0 हो गया इस तरह से, ठीक है? चलिए, तो ये हो गया हमारा 9 का दूसरा, है ना? तीसरा में क्या है? तीसरा में है हमारा 0.2 और 0.32 के बीच 3 अपरिमेय संख्या लिखे, ठीक है? 3 अपरिमेय संख्या, तो लिख लेंगे इसी तरह से। यहाँ पे लिखें कि 0.2 और 0.32 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएँ, है ना? अपरिमेय संख्याएँ। तो देखिए अपरिमेय के लिए हमने बताया, है ना? उसके बीच कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे इसको ऐसे समझिए 0.2 है, इसका मतलब 20 है कि नहीं? यहाँ पर हो गया 3 2 यानी 32 ठीक है? तो 20 और 32 के बीच कोई भी संख्या पहले एक आप चुनिए, है कि नहीं? ठीक है? तो जैसे हमने मान लिया जैसे 25, 24, 26, 28 कुछ भी ले सकते हैं, मान लिया हमने 28 चुन लिया, ठीक है ना? फिर उसके बाद है ना? उसके बाद 0 1 0 0 1 है ना? 0 0 2 ऐसे नहीं, अच्छा 1 0 0 1 इस तरह से, ठीक है ना? मान लीजिए इसी में हमको लिखना है 28 में ही, और भी इसमें बदल सकते हैं, ठीक है? 2 1 है कि नहीं?
फिर 2, फिर 1, 1, फिर 2, फिर 1, 1, 1, ठीक है नहीं? फिर 2, फिर 1, 1, 1, 1, इस तरह से, ठीक है? इस तरह से। एक और इसी तरह से लिख लेंगे 0 मान लिया कोई और दूसरा नंबर चुनते हैं, है ना? मान लिया 29 हमने चुन लिया, ठीक है? 2, 9, है कि नहीं? फिर इसमें चुन सकते हैं आप, ठीक है? तो इसको लिख लेंगे इसी तरह से, मतलब कि बना देना है ना, अनावर्ती, ठीक है? आवर्ती नहीं, अनावर्ती बना देना है ना? तो मान लिया हमने ले लिया 2, ठीक है? 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2, इस तरह से, ठीक है? 3 अपरिमेय संख्या हमने लिख लिया, ठीक है? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, है ना? 9 का तीसरा। अभी देखेंगे हम लोग कौन सा, 9 का नंबर 4। चौथा नंबर में हमारा क्या है, 2 और 2.5, है ना? 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्या लिखना, ठीक है? 2 अपरिमेय संख्या लिखना है। हम लिखेंगे यहाँ पर 2 और 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं, ठीक है ना? अपरिमेय संख्या, ठीक है? अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पर लिख लेंगे, है ना? 2 और 2.5 ना है, इसके बीच कोई भी संख्या लिखे ना, 2.1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1 है, इस तरह से, ठीक है? और एक लिख लीजिए, मान लिया 2, है ना? 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2, है ना? 0, 0, इस तरह से, ठीक है? हो गया 2 संख्या, 2 अपरिमेय संख्या, ठीक है? चलिए, अब हमें लिखना है इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है? तो देखिए, आ जाइए 10वां नंबर क्वेश्चन में हमारा, 10 नंबर क्वेश्चन, है ना? 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10वां नंबर में क्या है, देखिए, √3 और √5 के बीच 2 परिमेय संख्याएं लिखना है, ठीक है? √3 और √5, है कि ना? √3 और √5 के बीच 2 अपरिमेय संख्या। तो देखिए, √3 और √5 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं लिख लेंगे आसानी से। इसको दशमलव निरूपण बदल लीजिए, है ना? आसानी से बन जाएगा। तो √3 का हो गया आपका दशमलव निरूपण कितना, 1.732, है ना? और √5 का हो जाएगा कितना, 2.236, ठीक है? हाँ, तो अब इसको कर लीजिए, है कि नहीं? इसके बीच कोई भी अपरिमेय संख्या लिख लीजिए, बहुत सारी संख्या है। इसको समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए 17 और 22, है ना? तो 18 है, 19 है, 20 है कि नहीं? हमको 2 ही तो लिखना है, ठीक है? और एक अंक और आगे समझते हैं, तो 173 और 223, है ना? तो 173, 223 के बीच बहुत सारी संख्या है, ठीक है? तो यहाँ चलिए लिख के बताते हैं आपको, है ना, कि कैसे लिखेंगे। तो √3 और √5, पहले इसको दशमलव निरूपण में ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद नीचे लिखेंगे √3 और √5 के बीच, है ना? बीच दो दो परिमेय संख्याएं, 2 परिमेय संख्याएं, है कि नहीं? 2 परिमेय संख्याएं, तो क्या क्या लिख लेंगे, 2 परिमेय संख्याएं, एक 1.8, है ना? 1.8 भी हो जाएगा, है कि नहीं? और 1.9 सबसे आसान, है कि नहीं? 1.9 नहीं, 1.9 दिक्कत होगा, 1.8 के बाद 1.9, है ना? ठीक है, 1.8 और 1.9, ठीक है? चलिए, तो ये हो गया 10वां नंबर, 10 के पहला था ना? अच्छा, ये था 10 के पहला। अब देखेंगे हम लोग 10 का नंबर 2, ठीक है? देखिए, 10 का दूसरा नंबर √3, है ना? और √7,
के बीच 3 परिमेय संख्याएं, ठीक है। कितना लिखना है? 3 परिमेय संख्या, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग दशमलव में पहले लिख लेंगे, है ना। तो √3 का मान हो गया कितना? √3 को दशमलव में रूप में हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1.732, है कि नहीं। यहाँ पर लिखेंगे √3 का 1.732, है ना। और फिर कितना है? √7, है ना। तो √7 का कितना होता है? तो आप √7 का आप निकाल भी सकते हैं, है ना, इस तरह से 7 का ऐसे करके, ठीक है, वर्गमूल, है ना। वैसे होता है कितना? 2.64, ठीक है, 645 लिख लीजिए, ठीक है ना। तो अब इतना के बीच, है ना, 1.732 और 2.645 के बीच और 3 ही तो लिखना है ना, ठीक है। तो 17 और 26 समझ लीजिए, 17 और 26 के बीच कोई भी संख्याएं लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग √3 और √7, है ना, √7 के बीच 3 परिमेय, सेकंड, के बीच परिमेय संख्या, ठीक है। ये कितना है? 1.7, है ना, और यह है 2.6, यानी 17 और 26 के बीच। और 25 होता है, 24 होता है कि नहीं, 23 होता है, कोई सा भी लिख लेंगे। तो मान लिया हमने लिख लिया 23, है ना, तो 2.31, 2.32, 2.33, ठीक है। चलिए हो गया, है कि नहीं। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा, है ना। तीसरा में है क्या? पाई और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या। अच्छा, अपरिमेय बोला, नहीं परिमेय होगा, क्योंकि यहाँ पर दो अपरिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या लिखना है ना। तो अगर आपके बुक में भी अगर अपरिमेय हो तो उसको आ को काट दीजिएगा, परिमेय बना दीजिएगा, ठीक है ना। इसमें है पाई और √3 के बीच एक एक परिमेय संख्या, ठीक है, एक परिमेय संख्या, है ना। तो पाई और √3 के बीच एक परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं पाई का जो मान होता है वो 3.14 है कि नहीं, और √3 जो होता है वो 1.732, है ना। तो 17 और 31 के बीच कोई सा भी संख्या लिख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे इसको लिखेंगे, है ना, क्या कि पाई और √3 के बीच एक परिमेय संख्या, है ना, कुछ भी लिख लीजिए ना। 2.3 है, 2.4 है ना, 17 और 25 के बीच, ठीक है। 17, 18, 22, 23, 24, 25, 31, कुछ 31 लास्ट, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो गया 2.3 हमने लिख लिया। ये हो गया नंबर 10 के तीसरा था, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपका क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 11 में है हमारा √3 और √5 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करें, ठीक है। क्या है? √3 और √5 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करें, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, √3 और √5 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करें, है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो पहले √3 जो है ना, √3 को 1.732 हो गया, है ना, और √5 जो हो गया 2.236, ठीक है। इसके बीच कोई भी दो संख्या लेकर के लिख लेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पर अब लिखेंगे नीचे में √3 और √5 के बीच दो अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, दो अपरिमेय संख्या।
तो अपरिमेय संख्या लिखने के लिए हमने आपको बताया है कि कैसे लिखा जाता है ना? अनावर्ती के रूप में लिख देंगे, है ना? यहाँ 17 और 22 के बीच कोई भी ले लीजिए, ठीक है? तो हमने ले लिया, मान लिया, चलिए ना 18 ही ले लेते हैं, ठीक है? 1.8, है ना? 0, 1, हाँ, 0, 1, है ना? 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, इस तरह से, ठीक है? 1, ठीक है? 1 हमने मान लिया, 19 ले लिया, है ना? 19, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, ठीक है? 2, 1, 1, 1, 1, 2, इस तरह से 2 अपरिमेय संख्या हो गया, है ना? इसी तरह से लिख लेंगे हम लोग। फिर है हमारा नंबर 2 में इसका दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर √5 और √7, है ना? तो √5 और √7 के बीच, ठीक है? √7 के बीच 3 अपरिमेय संख्या, ना 3 अपरिमेय संख्या, √5 और √7 के बीच 3 अपरिमेय संख्या, है ना? तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, है ना? कोई दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं? यहाँ पर देखिए, हाँ, इसके पहले हमने बताया आपका √5 का मान हो गया कितना? 2.236, है ना? और √7 का मान कितना हो? 2.645, ठीक है ना? अब इनके बीच लिखेंगे, तो √5 और √7 के बीच 3 अपरिमेय संख्या, ठीक है ना? 3 अपरिमेय संख्या, ठीक है? यहाँ पर 22 और 26 के बीच, है ना? कोई भी संख्या हम लोग यहाँ पर चुनेंगे पहले, उसके बाद लिख लेंगे। तो 22 और 26 के बीच 2 दशमलव हमने 23 ले लिया, है कि नहीं? तो 3, ये बहुत इधर-उधर होता है, इसको फिक्स करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो 2.3 01, 01, 001, है ना? 0001, इस तरह से। एक और मान लिया, हमने लिया 2.3 में ही, है ना? 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, है ना? इस तरह से एक हमने मान लिया, चुन लिया, चलिए 23 हो गया, 24 चुन लेते हैं ना? 01, 001, 0001, ठीक है? चलिए 3 अपरिमेय संख्या लिख लिया हम लोग, है ना? तो ये था 11 का नंबर दूसरा। अब देखिए 11 का नंबर तीसरा, है ना? क्या है? 0.1, है ना? और 0.1101, ठीक है? के बीच 3 अपरिमेय संख्या लिखना, है ना? इसके बीच 3 अपरिमेय संख्या, ठीक है? अब इसको ऐसे समझिए, ठीक है? इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? देखिए यहाँ पर 0.1 और 0.1101 के बीच 3 अपरिमेय संख्या, ठीक है? 3 अपरिमेय संख्या कैसे होगा? जीरो दशमलव, इसको ऐसे समझना, 0.1 है, ठीक है ना? और नीचे है 0.1101, ठीक है? इसको ऐसे समझिए, एक जीरो दीजिए तो 10 हो गया, है ना? एक और जीरो दे दिए तो 100 हो गया। 100 और यहाँ 11 है, 110, ठीक है ना? 100 और 110 के बीच बहुत सारी संख्याएं होती है, ठीक है? कोई सा भी ले लीजिए, है ना? चलिए, और 3 ही तो लिखना है हमें, है कि नहीं? तो 0.102, ठीक है ना? 102 हो गया, 0, 1, 0, 0, सॉरी, तो 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, है ना? 0, 0, 0, 1, इस तरह से, ठीक है? एक हो गया, है ना? 0.10, 103 ले लीजिए, है ना? 103 ले लिया हमने, 3, है ना?
0 3 लो, अब इस तरह से ले लिए 3 0 0 0 3, ठीक है, हो गया। अब 108 हमने ले लिया है ना, तो 108 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2, हो गया, ठीक है। तो ये हो गया नंबर तीसरा, है कि नहीं। अच्छा, चौथा। अच्छा, तो चौथा तो अपरिमेय संख्या दिया गया है कि नहीं, और इसके बीच दो परिमेय संख्याएं लिखना है कि नहीं। दो परिमेय संख्याएं लिखना है, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 4 है ना, 11 का नंबर 4। तो कितना हो गया, नंबर कितना दिया गया, 0.1, सॉरी 0.1 है ना, 0.1 0.01 0.001, ठीक है, 0.001, ठीक है। और दूसरा नंबर कितना है, 0.1 है ना, 0 0, फिर एक 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। तो इसके बीच दो परिमेय संख्या लिखना है, तो परिमेय संख्या जैसे हो गया 1 हो गया है ना, और ये 10 हो गया, ठीक है। इसके बीच कोई भी दो को परिमेय संख्या, 0 हमने 0.6 लिख दिया और 0.08 लिख दिया, दो गो अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या हो गया, बस, ठीक है। चलिए इस तरह मतलब लैंग्वेज में लिख लीजिएगा कि इनके और इतने के बीच दो परिमेय संख्या, इस तरह से, ठीक है ना। बहुत सारे तो लैंग्वेज में हमने लिखा है ना। चलिए पांचवा में हमारा क्या है, रूट 2 और रूट 5, है ना, रूट 5 के बीच दो वास्तविक संख्या है। अच्छा, तो दो वास्तविक संख्या लिखना है, तो लिख लेंगे ऐसे, रूट 2 और रूट 5 के बीच दो वास्तविक संख्याएं, है ना। तो वास्तविक संख्या मतलब क्या होता है, परिमेय हो या अपरिमेय हो, है ना, वास्तविक संख्या होता है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या में एक रूट 3 हमने ले लिया, ठीक है, अपरिमेय, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या हो गया रूट 3, है ना। और एक परिमेय लिख देते हैं, तो रूट 2 और रूट 5 के बीच एक संख्या रूट 4 आता है कि नहीं, 2, है ना, रूट 4 यानी 2, तो ये परिमेय भी हो गया, ठीक है। तो वास्तविक संख्या हमको लिखना था जिसमें एक परिमेय और एक अपरिमेय लिख दिया, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए ये हो गया नंबर 5, ठीक है। अच्छा, तो 11 का 5 था, है ना। अब देख लीजिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, निम्नलिखित अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें, है ना। इसमें हम लोग को संख्या रेखा पर निरूपित करना, ठीक है, संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो वैसे तो इसमें दिक्कत होगा, है कि नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, बता देते हैं, है ना। और आप लोग को बनाना पड़ेगा कॉपी पर इसको, ठीक है, कैसे इसको निरूपित करते हैं, है ना। पहला में है हमारा -√2, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए सबसे पहले हम लोग इसके लिए प्रकार, पेंसिल और स्केल रख लेंगे, ठीक है ना, और चांद भी रख लेंगे प्रोटेक्टर, है ना, आसान होगा चांद से, है ना। वैसे तो प्रकार का यूज करेंगे लेकिन चांद से और आसान होगा। देखिए -√2 है ना, तो सबसे पहले तो हम लोग इस पर एक संख्या रेखा बना लेंगे, है ना, सीधी लाइन, है ना। उसको यहाँ पर हम लोग दे देंगे 0, हो गया। चूंकि माइनस है तो हम लोग लेफ्ट साइड यूज करेंगे, है ना। तो इधर एक इकाई, अब एक इकाई का मतलब हो गया, आप उसमें 1 सेंटीमीटर भी काट सकते हैं, 1 इंच काट सकते हैं कि नहीं, है ना। तो अगर छोटा यूनिट है तो आप इंच इंच काट लीजिए ताकि अच्छे से बन जाए, है ना। लेकिन अगर बड़ा यूनिट रहेगा ज़्यादा, जैसे 5 9, तो उसको हम उतना इंच कैसे नापेंगे, है कि नहीं, ठीक है। तो अगर छोटा यूनिट है, 2 है ना, 3 है, 4 है, तो इतना तक इंच माप सकते हैं ना, फिर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर सेंटीमीटर में नापेंगे, है ना। तो यहाँ 2 ही तो है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 इकाई यानी 1 इंच आप नाप लीजिएगा स्केल पर, है ना। फिर यहाँ पर कार का नोक रखिएगा, पेंसिल का नोक इस तरह से इसको काट लेंगे, ठीक है।
ये हो गया हमारा 1 यूनिट, है ना? 1 इकाई, क्योंकि इधर है तो ये इधर माइनस है ना? अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ जो 1 हुआ है कि नहीं, यहाँ, तो 1 पर आपको लंब रेखा खींचना है। लंब रेखा खींचने के लिए आप इस पर चाँद रखिए, है ना? देखिए हम आपको ऐसे होगा इसमें, लेकिन यूज़ नहीं हो पाता है ना, ठीक है? देखिए आपका, ठीक है? चलिए, तो चलिए ये हो गया, यहाँ पर पहले हमने रख लिया, है कि नहीं? और ठीक है ना? अच्छा, और स्केल भी ये देखते हैं, है ना? स्केल कहाँ गया? चलिए हो गया, यहाँ पर स्केल, इस पर हम इसको नाप लेंगे 1 इकाई, ठीक है? अब 1 इकाई कैसे नापेंगे? यहाँ से 0 से, है कि नहीं? देखिए 0 हुआ ना, है ना? 1, ठीक है? इसको इधर दाबेंगे हम लोग, है ना? यहाँ पर देखिए 1 इकाई हमने 1 इंच नापा, ठीक है ना? 1 इंच नाप लिए, है ना? 0 से 1 तक, ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग इसको प्रकार के नोक 0 पर, है ना? अब पेंसिल का नोक यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर हम लोग, ठीक है? 1 इंच हमने काट लिया, ठीक है ना? देखिए 1 इंच हमने काट लिया, ठीक है? अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अभी इसको साइड करते हैं हम लोग, है ना? और ये जो था हम इसको इरेज़ कर देते हैं थोड़ा-सा, ठीक है? इसको वाला, है ना? ये पहले हमने अंदाज़ा से किया था, है कि नहीं? तो देखिए ये 1 इकाई हो गया, है ना? 1, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब चाँद का यूज़ करके, है ना? देखिए इसको इधर कीजिए, इसको इधर कीजिए। अब हम लोग चाँद का यूज़ करेंगे, है ना? और यहाँ पर ये जो है 1 इकाई है कि नहीं? यहाँ पर 1 आया ना, है ना? 1 हमने काटा, है ना? यहाँ पर लंब रेखा खींचते हैं, ठीक है? तो लंब रेखा खींचने के लिए चाँद का यूज़ कर लीजिए। प्रकार से भी हम लोग 90 डिग्री बना करके बना सकते हैं ना, लेकिन हम चाँद का यूज़ करते हैं आपका। देखिए इसको हमने रख लिया यहाँ पर। वैसे तो ये रेखा सीधा नहीं खींचा था हमने पहले, ठीक है? तो आप लोग रेखा सीधा खींच लीजिएगा। चलिए जैसे भी हो, है ना? ठीक है। चलिए ना यहाँ पर रख लीजिएगा, ठीक है? जितना होता है हम इसमें करते हैं, ठीक है? और 90 बनाना है ना? तो 90 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे 90 के सामने यहाँ पर एक पॉइंट देंगे, है कि नहीं? यहाँ पर क्या देंगे? पॉइंट देंगे। इसको थोड़ा-सा इधर करना पड़ेगा, है ना? यहाँ पर पॉइंट देंगे, ठीक है? और फिर हम लोग इसको खींच लेंगे स्केल से, ठीक है? इसको हटाइए अब, अ, इसको हटाइए, है ना? अब स्केल से हम लोग खींच लेंगे इसको, ठीक है? देखिए, तो यहाँ से हमने रखा, है कि नहीं? और थोड़ा-सा सीधा करना पड़ेगा, ठीक है? इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको रेखा खींच लिए, है कि नहीं? यहाँ पर आप समझ लीजिए, है कि नहीं? यहाँ पर, ठीक है? कहाँ खींचना है? इस पॉइंट पर, है ना? इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला कर के हम लोग रेखा खींच लेंगे 90 डिग्री,
ठीक है? अब उसके बाद क्या करना है, फिर से ये जो था, है ना? ये इस पर 1 इंच नापे नापे थे ना, है ना? तो फिर से अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, ठीक है? यहाँ पर 1 इंच ऊपर काटना है, ठीक है ना? 1 इंच कहाँ काटना है? ऊपर में, ये जो है ना रेखा खींचे, इस पर काटेंगे, ठीक है? 1 इंच हमने काट लिया, ठीक है? तो अब 1 इंच काट लिए, अब आपको क्या करना है, अब फिर से, है ना? अब आप चाहें तो इसको आप मिला भी सकते हैं, नहीं भी मिला सकते हैं ना, यहाँ से इसको स्केल रख कर के मिला लीजिएगा, ठीक है? कैसे? देखिए, चलिए तो आ जाइए जी। बस इसमें टाइम लग रहा है बाबू, है कि नहीं? क्योंकि है ना, ये हमारे हाथ का चीज़ तो है नहीं, ठीक है? हाँ, इसलिए हमने एक आपको ऐसे समझा रहे हैं, बाकी हम हाथ से आपको समझा देंगे, ठीक है? आप बना लीजिएगा, ठीक है? चलिए ये हो गया हमारा, और इधर कर लीजिए। ये इसको मिलाना बड़ा दिक्कत है कि नहीं? हाथ, चलिए लगभग मिल गया है कि नहीं? ठीक है? इतना पर हम खींच देते हैं, हाँ, इतना पर हम खींच देते हैं, ठीक है? इसको आप चाहें तो मिला भी सकते हैं, नहीं भी मिला सकते हैं, या फिर इसको ऐसे डॉट-डॉट से, ठीक है? देखिए, तो ये जो रेखा है ना, यही हो गया हमारा आपका रूट 2, ये क्या आ गया, रूट 2, है ना? लेकिन तब ये जो रूट था, अब रूट 2 क्यों आया? तो देखिए, ये नीचे हमारा एक इकाई था, ये एक इकाई था, है ना? और ये हो गया लंब, है ना? तो लंब स्क्वायर जोड़ा धरा स्क्वायर, है ना? एक स्क्वायर जोड़े एक स्क्वायर, है ना? तो कर्ण जो हो गया 1 1 2, ठीक है? और ये जो हमारा ये क्या है? ये कर्ण ही है ना? तो ये रूट 2 हो गया, ठीक है? अब इसको हमको रूट 2 को दिखाना है संख्या रेखा पर। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, है ना? तो यहाँ पर अब देखिए, ये प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, है ना? और ये जो है, अब हम लोग इसको खींचेंगे कहाँ तक के, जहाँ पर एक हमने काटा है ऊपर में, है ना? यह देखिए, यहाँ पर काटे थे, है कि नहीं? ठीक है ना? ठीक है ना? यहाँ काटे थे, ठीक है? तो अब यहाँ से आपको डॉट डॉट करके दे देना है, ठीक है? या फिर मिला दीजिए इस तरह से, ठीक है? अब ये जहाँ संख्या रेखा को काटा, है ना? यही हो गया आपका रूट 2, रूट 2, है ना? तो चूँकि माइनस है, तो माइनस रूट 2 हो गया, है ना? समझ गए? ठीक है ना? तो यही हो गया आपका माइनस रूट 2, है ना? तो संख्या रेखा पर इस तरह से दर्शाते हैं हम लोग। अब है दूसरा में आपका रूट 5, है ना? तो इसको हम लोग आपको डायरेक्ट बनाते हैं ना, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है इसमें। चलिए दूसरा में आप समझ लीजिए इसको, अ, दूसरा में कितना है, रूट 5 को दिखाना है, ठीक है? तो चूँकि ये प्लस है, तो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे ज़ीरो के राइट साइड, है ना? 0, फिर उसी तरह से 1 इकाई, 2 इकाई, तो इसमें भी इकाई आप काट लीजिएगा इंच में ही, है ना? तो चूँकि छोटा है, तो बन जाएगा। तो इसमें क्या है, पहले 1 इकाई काटेंगे, है ना? फिर 2 इकाई काटेंगे, तो इसमें आपको 2 पर बनाना है, क्योंकि रूट 5 जो होता है, ये रूट 2 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, है ना? तब आ गया रूट 5, ठीक है? तो 2 इकाई काटेंगे, यहाँ पर 2 पर हम लोग लंब रेखा खींच देंगे, है ना? जैसे खींचे थे, ठीक है? अब फिर यहाँ पर 2 पर 1 इकाई काट लेंगे, है ना? 1 इकाई, ठीक है? 1 इकाई काटेंगे, है ना? फिर इसको 0 से इसको मिलाएँगे, फिर प्रकार का नोक 0 पर रख के, इसको रख के, है ना? फिर इसको इस तरह से इससे मिला देंगे, है ना? तो फिर ये जहाँ काटेगा, यहीं पर हो जाएगा आपका रूट 5, ठीक है? चलिए, अब तीसरा में देखिए, अ, तीसरा में है कितना है? तो तीसरा में है बाबू आपका माइनस रूट 3 बटा 2 है ना? तो इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, पहले आपको माइनस रूट 3 बनाना पड़ेगा, है ना? और माइनस रूट 3 बनाने के लिए पहले माइनस रूट 2 बनाना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, तो देखिए, पहले 0 हो गया, है ना? फिर 1 इंच काट लिए, 1 पर लंब रेखा खींच लिए, है ना? 1 इकाई ऊपर में काट लिए, है ना?
ये ऐसे मिला दिए तो ये √2, ठीक है ना? और यहाँ पर प्रकार के नोक ऐसे रख के इसे मिला दिए है कि नहीं? तो ये हो गया -√2, क्या हो गया? -√2, है ना? और √3 बनाने के लिए अब फिर से √2 पर लंब रेखा खींचना पड़ेगा, ठीक है? √2 पर, है ना? जैसे 1 पर खींचे थे उसी तरह से अब √2 पर लंब रेखा खींचेंगे। फिर इस पर एक इकाई काटेंगे, है ना? इसको मिलाएँगे, ठीक है? तब ये जो बनेगा ये आपका बना क्या? -√3, है ना? क्या बना? तो ये बना आपका -√3, लेकिन हमको -√3 भी नहीं चाहिए, आपको चाहिए -√3/2, है ना? तो अब यहाँ 0 और -√3 को समद्विभाजित करेंगे, ठीक है ना? अब समद्विभाजित कैसे करते हैं, तो ये हम आपको समझा देते हैं प्रकार लेकर के, ठीक है? कहाँ गया प्रकार? अच्छा, हुँ, तो प्रकार ले लो 1 सेकंड कहाँ? हाँ, चलिए ठीक है। देखिए, तो हम आपको समझा देते हैं कि समद्विभाजित कैसे करते हैं। तो समद्विभाजित करने के लिए एक बार आपको 0 से और एक बार आपको 1 से काटना होगा ऊपर और नीचे, ठीक है ना? जैसे देखिए, ये तो नापा हुआ है ये, नहीं एकदम सेम टू सेम आ गया है नापा हुआ, ठीक है? चलिए अगर नहीं भी हो, है ना? तो आपको ये क्या करना है, ये जो प्रकार जो है आपको, है ना? ये आपको अ, मतलब कि आधा से ज़्यादा, ठीक है? आधा आधा नहीं होना चाहिए, ठीक? आधा से ज़्यादा ही रखिएगा, ठीक है? मान लिया हमने आधा से ज़्यादा ले लिया, ठीक है? अब आपको क्या करना है, एक बार ऊपर और एक बार नीचे काटना है। कैसे काटेंगे? तो मान लिया यहाँ पर सामने में है कि नहीं? इस तरह से रखें, है ना? इस तरह से काटें, ठीक है ना? और फिर अब आपको ऊपर में भी काटना है उसी तरह से, ऐसे ले लीजिए तो आपको, है ना? देखिए ऊपर में भी ऐसे काट लिए, है ना? अब आपको फिर से अब आपको यहाँ पर 0 पर रख के काटना होगा, ठीक है ना? यहाँ पर 0 पर रखेंगे, ठीक है? इधर सॉरी, यहाँ पर हमने इसको अ, 0 पर रख लिए, ठीक है ना? 0 पर प्रकार का नोक रख लिए, है ना? अब इसको आपको काटना है इधर नीचे में, ठीक है? तो देखिए अब आपका ये कट जाएगा, कट गया ना, है ना? फिर ऊपर भी इसको काटना है, सॉरी 0, 0 था ना? तो देखिए अभी 0 यहाँ, ये आपका नहीं कटा, है ना? अच्छा, ये ये है ना 0, है ना? चलिए, चलिए कट ही गया, है कि नहीं? ठीक है? हाँ, तो इस तरह से आपको काट लेना है, इसको हटा देते हैं, है ना? इस तरह से आपको काट लेना है, ठीक है? और अब यहाँ पर स्केल से इसको ऐसे, है ना? ऐसे-ऐसे मिला देते हैं, ठीक है? या फिर एक यहाँ और एक यहाँ, है ना? स्केल रख कर के मिलाना है ना? तो ये जो आया यही आपका आ गया -√3/, ठीक है ना? तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ हो, है ना? अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, है ना? और अगर आपको आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है? सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए बाबू, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए, है ना? और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है? अब ये हो गया आपका 1.2 हो गया खत्म, है ना? तो अब अगले वीडियो में हम लोग 1.3 में मिलेंगे। ठीक है, और उसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, तो कर लेंगे, है ना? ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए, धन्यवाद।